नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एक फर्टिलाइजर कंपनी है, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा इसीलिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर इस कंपनी के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था, आपने टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। और फिर से क्या कोई ब्रेकआउट लेवल है? क्या फिर से एंटी मिलने का कोई चांसेस है? तो मैं टेलीग्राम में आपको पहले से शेयर किया था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो भी वहाँ पे देखने को मिला। अच्छा खासा इस स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया था। फिर से क्या ब्रेकआउट बन रहा है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कंपनी ने जो धमाका परफॉर्मेंस दिया, एज ए इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी क्या करना चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से लर्निंग के लिए आप कोई स्टॉक के ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल आ रहा है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, वो सप्लाई डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है, सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज जाके उस डेटा को जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी कौन सा है। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, दीपक फर्टिलाइजर। तो दीपक फर्टिलाइजर एंड यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मतलब कंपनी फर्टिलाइजर के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो इस कंपनी का जो खासियत है मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं। कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दो तो 5 दिनों में करीबन 4% तक गिरावट। देखिए यहाँ पे माहौल ही कुछ ऐसे बन रहा है मार्केट में। बड़े-बड़े ब्लू चिप टाइप कंपनी भी गिर रहे हैं। तो उस टाइम में तो छोटा कंपनी मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी का तो हालत खराब हो ही जाएगा। तो ये कंपनी कितने है? 8,000 करोड़ का एकदम छोटा सा कंपनी है। तो छोटा सा मतलब बड़े कंपनी से कंपटीटर के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा कंपनी है। तो जब मार्केट टोटली गिरावट के माहौल में दिखने को मिलता है तो सबसे ज्यादा पीटे हुए स्टॉक कौन है, कौन रहता है? वो है स्मॉल कैप टाइप एंड माइक्रो कैप टाइप एंड मिड कैप टाइप। क्योंकि वो कंपनी पैनिक सिचुएशन में आकर ज्यादा से ज्यादा गिरावट होता है। क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखना, जितने सारे माइक्रो कैप टाइप स्मॉल कैप टाइप कंपनी होते हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादातर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, 80% कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा रिटेल पब्लिक। मतलब हम और आप इस तरीके से लोग निवेश ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए पैनिक सिचुएशन में इस तरीके से कंपनी का हालत भी खराब हो जाता है क्योंकि वो पैनिक सिचुएशन में कुछ सोचते ही नहीं है, किस लिए मार्केट गिर रहा है, कब जाके रुक सकता है, क्या हो सकता है, उसका कोई अंदाजा वो ना लेने से पहले ही वो माल बेचकर भागते हैं। उसको लगता है कि मुझे लॉस हो तो कम हो, चलो कोई बात नहीं। वो अच्छे कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग जाएंगे। और पेनी स्टॉक में अगर वो मान के चलिए 10 रुपया निवेश करके रखे हैं, अगर वो 5 रुपया गिरकर हो गया, फिर भी वो वहां पे एवरेज करेंगे, माल बेचेंगे नहीं। क्योंकि उसको लगता है 5 रुपए तो आया है, मुझे सस्ते में मिल रहा है, तो मुझे और खरीदना चाहिए। अगर वो 15 चला जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा बहुत शानदार। तो ऐसे आप सोच रख रहे तो बड़े कंपनी के ऊपर, अच्छी कंपनी के ऊपर सोच रखिए ना। इस तरीके से गिरावट के माहौल में तब खरीदारी करिए ना। तो इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बता दूं, एक साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो 6 मंथ में कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दिया और मैक्सिमम में चार्ट पैटर्न में 4,200% का रिटर्न, कितना शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब कोई स्टॉक रॉकेट की तरह भागते हैं उसकी तरह गिरते भी है। फिर से रॉकेट की तरफ भागा, फिर से गिरा। तो इसका मतलब माहौल जो बन रहा है वो गिरावट के माहौल है। उतना खास माहौल यहाँ पे अभी भी नहीं है क्योंकि स्टॉक हायर लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो करीबन करीबन 35% के स्टॉक गिर चुके हैं। तो क्या कंपनी में दम नहीं है? चलो मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का जो रिजल्ट है वो आपको दिखाऊंगा क्योंकि इस बार का रिजल्ट देखकर ही आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है, कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो चलो देख लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, कंपनी का जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया वो लाखों में है। क्योंकि देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, जैसे विजय केडिया जी, जैसे वॉरेन बफेट जी, इस तरीके से बड़े इन्वेस्टर हमेशा वो फोकस रखते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, ईयरली रिजल्ट के ऊपर। क्योंकि वो कहते हैं कि इस रिजल्ट के अंदर ही छुपे होते हैं कंपनी के राज। कंपनी का राज क्या है यहाँ पे छुपे होते हैं कि उसके लिए आपको कौन सा पॉइंट देखना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 2,700 सॉरी 2 लाख करीबन करीबन
मतलब 2,78,000 के आसपास है। तो यहाँ पे लाखों में है, मैं करोड़ों में आपको कन्वर्ट कर दूंगा। आज सर फिगर देखते जाइए। पिछली बार था 2,74,000, पिछले साल में था 1,97,000। ओवरऑल बात करें टोटल एक्सपेंस के बारे में, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 2,40,000। देखिए जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ था, उसी तरीके से कंपनी इन एक्सपेंस को भी कंट्रोल में लेके आया। पिछले बार भी कंपनी का एक्सपेंस कम था 2,32,000, पिछले सालों में भी कंपनी का एक्सपेंस कम था 1,70,000। तो इतना तो ठीक ठाक था। जितना इनकम हुआ उस हिसाब से अगर एक्सपेंस को मतलब कैलकुलेट किया जाए तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होना चाहिए। उसके बाद हाथ हाथ में आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आप देखेंगे तो 38, पिछले बार था 42, पिछले साल में था 26। अभी एडजस्टमेंट बहुत सारे होते हैं, तो उस एडजस्टमेंट के बाद कंपनी को टैक्सेस भी देना पड़ता है। इस बार कंपनी को कितना टैक्सेस देना पड़ा, पिछले बार कितना देना पड़ा था, देखिए इस बार कंपनी को टैक्सेस कम देना पड़ा। देखिए टैक्सेस हर साल मतलब देखा जाए तो चेंजिंग होता रहता है। टैक्स का जो स्लैब है चेंजिंग होता रहता है। इस बार बजट में आप देख सकते हैं टैक्स का जो स्लैब है वो चेंजिंग हो गया। तो इसका मतलब बजट में आने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपको किस स्लैब में टैक्स देना है, तो कॉर्पोरेट को किस स्लैब में टैक्स देना है। तो टैक्स के मामले में देखा जाए तो कंपनी का जो टैक्सेस है थोड़ा सा कम है पिछले बार के तुलना से, पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा ज्यादा होगा ही, क्योंकि इनकम ही ज्यादा हुआ था। तो ओवरऑल बात करूँ नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आप ये भी देख सकते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो कितना यहाँ पे देखने को मिला, करीबन करीबन 2,259 करोड़ के आसपास। पिछले बार कितना था 273 करोड़ के आसपास, और पिछले साल में था 168 करोड़ के आसपास। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कंपनी ने तो इनकम जो किया पिछले बार के तुलना से कंपनी का इनकम तो घट गया। ऑब्वियसली घट चुके हैं। हमेशा एक एस्टिमेट किया जाता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी क्वार्टरली कोई भी ईयरली बिजनेस शुरू करने से पहले एस्टिमेट एस्टिमेट में हमेशा फोकस रखा जाता है कि प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले सालों में जो प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे आया हुआ था उस प्रॉफिट रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस हुआ। हाँ, क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, इसी के चलते हुए कंपनी में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन देखने को मिला। अगर आप 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, फिर भी वो रिकवरी भी कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी के वो स्ट्रेंथ अभी भी बने हुए हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 10 रुपये का फेस वैल्यू के हिसाब से अभी तक कंपनी स्प्लिट नहीं किया, तो इसलिए 10 रुपये का फेस वैल्यू के हिसाब से 20% के आसपास कंपनी का अर्निंग हुआ। पिछले बार 22% के आसपास था, पिछले साल में 15.5 के आसपास थे। इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली कंटिन्यू आपको हमेशा के लिए मतलब देखिए कंटिन्यूसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली करने के लिए जरूर स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी में दम है। जैसे देखिए मैन्युफैक्चर्ड कंपनी केमिकल जो मैन्युफैक्चर करते हैं, इस बार कंपनी ने पिछले बार को भी ब्रेक किया, पिछले साल को भी ब्रेक किया। तो एक अच्छा खासा धमाका जैसा टोटली सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जनरेट हुआ, जहाँ पे आप ट्रेडेड भी कर चुके हैं। प्रोडक्शन करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कितना कर चुके हैं आप देख सकते हैं। खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और खुद दूसरे के प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साथ ही साथ खुद ट्रेड भी करते हैं, मतलब खुद भी माल बेचते भी है। ये सारे डेटा आपको मिलाकर जो फिगर आउट देखने को मिला, बहुत शानदार फिगर आउट यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं एक बात इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा। वो बात क्या है, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। देखिए इंस्टीट्यूशन पहले तो नाक के बराबर होल्डिंग रखे थे, ध्यान से देखना इस चीज को। पहले भी FIS 2% के आसपास था, आज भी DIS 2% के आसपास है, मगर FIS देखिए धमाका जैसे माल खरीद रहा है। देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर कोई कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखेगा। मैं इसको बहुत बार रिसर्च करके देख चुका हूँ। डीआईएस मैं ये नहीं कहूंगा कि डीआईएस बेवकूफ है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। FIS डीआईएस सेम टू सेम है। FIS का रिसर्च थोड़ा सा हटके होता है, क्योंकि वो ग्लोबली मार्केट के ऊपर आते हैं इंडिया में निवेश करने के लिए, तो उसका रिसर्च थोड़ा सा हटके होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो कंपनी के ऊपर एक्सपोजर बढ़ा देते हैं जब उस कंपनी में उसको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो प्रोमोटर के पास तो 52% होल्डिंग था, आज प्रोमोटर के पास 45% होल्डिंग है। इसका मतलब प्रोमोटर खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मार्केट में कभी डिविडेंड कभी स्प्लिट कभी बोनस आएगा, तो उसको एज शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। अब इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इसका मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। यहाँ पे जो पहले हाई था, ये जो लेवल था, इस लेवल को ब्रेकआउट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद मैं आपको बार बार बोला था कि कोई भी अगर कैंडल दिखे, पॉजिटिवली कैंडल दिखे, उस कैंडल के ऊपर एंटी हो जाना। तो यहाँ पे बिग पॉजिटिव कैंडल है, साथ ही साथ एक हैमर जैसे कैंडल है। मैं इस तरीके से कैंडल को छोड़ता नहीं, क्योंकि हायर चांसेस
80 80 टू 85% से भी ज़्यादा चांसेस होता है इस तरीके से कैंडल में प्रॉफिट मिलना। और आप देखेंगे उसके बाद देखिए मार्केट नीचे ही नहीं आया। उसके बाद फिर से देखिए एक बार इस लेवल को ब्रेकआउट कहाँ पे किया? इस लेवल में किया। तो इस लेवल में भी एंट्री होना चाहिए था, मगर ऑलमोस्ट मैं पहले से एंट्री लेके रखा था, तो इसलिए मुझे टारगेट नहीं मिला था, क्योंकि 1:3 मेरा टारगेट होता है। उस टारगेट मुझे मिला इस लेवल से। तो मैं अभी एंट्री नहीं लिया हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर क्या अभी एंट्री पॉइंट बन रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा है। अगर कोई भी 10 लाइन के बाद एंट्री पॉइंट मिलता है, तो मैं आपको ज़रूर टेलीग्राम में शेयर करूँगा। तो टेलीग्राम में जाकर जॉइन करिए, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो मेरे ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार रिसर्च करना, क्योंकि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उसके हिसाब से ज़रूर काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।